फिल्मी कलाकारों का हमारे जीवन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका चाल और चरित्र हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है वो भी इनकी तरह महान कलाकार बने। लेकिन दोस्तों, जब कोई कलाकार अपने जीवन में जाने अनजाने कोई गलती कर बैठता है तो उनका नुकसान सबको होता है और उन बच्चों के सपने टूट जाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में जिनकी मामूली सी गलती या जाने अनजाने किसी भी गलती की वजह से उनको जेल की हवा खानी पड़ी है। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सलमान खान का। सलमान खान ने काले हिरण के शिकार मामले में, चिंकारा शिकार मामले में और हिट एंड रन केस में उनको जेल की सज़ा हुई है, उनको जेल जाना पड़ा है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है संजय दत्त का। संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था और उनके पास से जो हथियार पाए गए थे वह गैर कानूनी था। इसी जुर्म में संजय दत्त को जेल की हवा खानी पड़ी है। तीसरे नंबर पर आते हैं सैफ अली खान। इन्होंने मुंबई के एक होटल में एक NRI से मारपीट की थी और इसी जुर्म में उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है एक्ट्रेस सोनाली बिंद्रे। इन पर आरोप है कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काया था और इसी आरोप पे इनको भी जेल की हवा खानी पड़ी है। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं मोनिका बेदी। इनका अंडरवर्ल्ड अबू सलेम से संपर्क था और इनके पास कुछ कागजात पाए गए थे जो गैर कानूनी था और इसी जुर्म में उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी। इस लिस्ट में छठे नंबर पर आते हैं राजपाल यादव। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने 5 करोड़ का लोन नहीं चुकाया था और इसी कारण से उनको पुलिस पकड़ कर ले गई थी और उनको जेल हुआ था। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं जॉन अब्राहम। उनकी बाइक से 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था और इसी जुर्म में उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। आगे एक खबर यह है कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन ने इजराइल के ऊपर में रॉकेट से हमला किया है। कहा जाता है कि इजराइल के ऊपर लगभग 5000 रॉकेट दागे गए हैं। इसमें इजराइल के कम से कम 300 नागरिक मारे गए हैं। जवाब में इजराइल ने भी कार्रवाई की है और फिलिस्तीन के लगभग 300 से भी अधिक नागरिक मारे गए हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जोरदार प्रदर्शन किया है और लगभग 100 से अधिक मेडल जीत चुका है और भारत का यह अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो रहा है और हम भारतवासी ये उम्मीद करते हैं कि भारत इस मैच को जीतेगा और साथ में वर्ल्ड कप भी जीतेगा और देश के नाम को रोशन करेगा। हम सारे भारतवासी इस उम्मीद में हैं, प्रार्थना में हैं, कामना में हैं और दुआ करते हैं कि भारत इस वर्ल्ड कप को जीत जाए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं भारत के बारे में? यदि आप भी इसमें शामिल हैं और भारत की जीत की दुआ करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।